आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई, उनकी छोटी बेटी, प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते देखते वो भी अपने पिता की तरह ही भगवान की भक्ति में रमने लगी। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा ने भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच वह बड़ी हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनके न रहने पर भगवान को भोग कौन लगाएगा? इसलिए उन्होंने कर्मा को यही जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उनके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के और भी काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे बहुत ही चिंता हो गई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसमें घी और गुड़ की कमी रह गई होगी क्या? फिर जाकर उसने और गुड़ घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर स्नान करने गए हैं। आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वे नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है, इसलिए मैं आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उससे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं? भूखे बैठे हैं, इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर ही रही थी, परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो गई, शाम होने वाली है। भूखी कर्मा अब रोने लगी और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए ना, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तूने पट बंद किया ही नहीं है तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट को खींच दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात तो थी, तो पहले क्यों नहीं बता दिया? खुद भी भूखे रहे और मुझे भी इतने समय तक भूखे रखे। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी को भोग ग्रहण करने आ जाती। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देनी चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती होगी। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती होगी। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती। फिर अपने दिन भर के काम में लग जाती। कुछ दिन बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा,
पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब उसकी माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ गया? कर्मा ने बताया, रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़ा का भोग ग्रहण करते थे। कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया करती थी। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी माँ को बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक भोग नहीं ग्रहण किया था, फिर पट बंद करने के बाद भोग लगाया। ये सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिस ईश्वर के आशीर्वाद के लिए इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ में उनके घर में खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया होगा। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं हो तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको गुड़ ही खिलाया, अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही पड़ा और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ी। भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने की संसाधन मिल ही जाते थे और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिलाती थी। देवी कर्मा एक दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान के खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करने आ जाते थे। इसी तरह कर्माबाई ने भगवान को भोग लगाया और भगवान ने कर्माबाई को दर्शन दिए। कहानी होती है समाप्त।